ए है ना, डी डी ए बी सी, और डी शायद ऊपर वाला पॉइंट होगा। डी भी है ये यहाँ है। देखिए क्या चीज लिखा हुआ है, बोला है एल और एम दो पैरेलल लाइंस हैं जो कि इंटरसेक्ट हो रही हैं, अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस पी एंड क्यू। मतलब एल और एम पैरेलल है और पी और क्यू भी पैरेलल, और वो दोनों लाइनें आपस में कट कर रही हैं, दोनों लाइनों को कट कर रही हैं इन अलग अलग पॉइंटों पर। अब आपसे बोला है कि ए बी सी ये वाला ट्राइंगल और सी डी ए ये वाला ट्राइंगल आपस में क्या करा दीजिए, कॉन्ग्रुएंट करा दीजिए। तो ए बी सी कॉन्ग्रुएंट कराने हैं ए सी डी के। अब कैसे कराएंगे कॉन्ग्रुएंट? भाई देखो हमने ये पढ़ा हुआ है, जब लाइनें पैरेलल होती है और बीच में अगर ऐसे कट करती हुई कोई लाइन चली जाए तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होते हैं, और वजह क्या होती है? तो भाई इस वाले ट्राइंगल का, ऊपर वाले का ACD का ये वाला एंगल, एंगल 1 नाम दे देते हैं, और इस वाले ट्राइंगल का एंगल 2 नाम दे देते हैं। तो हम कह देंगे इसका एंगल 1 इसके एंगल 2 के इक्वल, और वजह क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सही है। अच्छा जी, एक और चीज गौर करिए कि लाइनें तो यार ऐसे भी पैरेलल है ना, ये वाली लाइन भी इस वाली लाइन की क्या है? पैरेलल है, और ये बीचों बीच ट्रांसवर्सल तो इसका भी कटा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में कैसा होगा? इक्वल होगा, अल्टरनेट। तो भाई ये वाला एंगल मतलब एंगल 3 और ये वाला एंगल, तो इस वाले का एंगल 4 और ऊपर वाले का एंगल 3 भी आपस में कैसे होंगे? इक्वल होंगे, और वजह इनकी भी क्या होगी? अल्टरनेट इंटीरियर। और बीच वाली लाइन कॉमन है दोनों, ऊपर वाले ट्रायंगल में भी AC आ रहा है, नीचे वाले ट्रायंगल में भी, तो AC कॉमन। तो एक तो एंगल हो गया, एक बीच वाली साइड हो गई और एक इधर हो गई। तो ASA से ये दोनों ट्रायंगल आपस में कैसे हैं? और कॉन्ग्रुएंट होते ही आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो आओ चलो इसको देख लेते हैं फटाफट। हाँ भाई, किस तरीके से लिखेंगे? एंगल तो सबसे पहले तो गिवन लिख लेते हैं। हाँ भाई, गिवन में क्या लिखा है? L इज पैरेलल टू M। सही है। और दूसरा है P इज पैरेलल टू, ठीक है। और जो आपका शो है इसमें ABC ट्रायंगल, वो है ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDA, कॉन्ग्रुएंट कराना है ट्रायंगल CDA। और स्टार्ट कैसे करेंगे भाई इसको? भाई पहले इसमें एंगल, सबसे पहले क्या लिखें अखिल? भैया एंगल बनाना है पहले। इन ट्रायंगल सबसे पहले आप इन ट्राइंगल चलिए, इन ट्राइंगल ADC एंड ABC ट्राइंगल CDA। ठीक है, ADC बोल दिया मैंने, कोई बात नहीं, ऊपर वाले को ADC बोल दिया, CDA बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप बोलते CDA लिख देते हैं, लाओ CDA लिख देते हैं। उसमें क्या चीज लिखा हुआ है जो चीज शो करनी है? उसमें ABC और CDA का यूज किया। तो इन ट्राइंगल ABC एंड कॉन्ग्रुएंट नहीं भाई, स्टार्टिंग में कॉन्ग्रुएंट नहीं बोलना है, एंड बोलना है, एंड ट्राइंगल CDA। हाँ भाई, क्या चीज बोलेंगे इसमें अब? पहले भैया इसमें भाई चलिए एंगल बना लेते हैं, ABC में पहले एंगल बना लेते हैं। इसका एंगल 1, इसके एंगल, तो इसका बोल देंगे हम, इसका एंगल 1, इसके एंगल 2, और वजह अल्टरनेट इंटीरियर। और फिर इस वाले का एंगल ASAC कर रहे हैं। AC इक्वल्स टू AC। हाँ भाई, ABC का बताइए कौन सा एंगल है? पहले भैया एंगल 4। अच्छा, पहले साइड बताना चाहते हो? ठीक है, हाँ ASA से सही है। इसका AC इसके AC के इक्वल, और वजह इसका एंगल 4 इसके एंगल अल्टरनेट इंटीरियर, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA। भाई एंगल 1 की जगह एंगल 2 चल रहा है, मतलब C की जगह A चल रहा है ना, तो इसका C लास्ट में है तो इसका A लास्ट में है। बाकी C की जगह अगर A चल रहा है तो A की जगह C चल रहा है।
हाँ और बाकी क्या रहेगा डी, और रीजन क्या है एस एस, और यही आपको करवाना। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस का यूज करते हुए क्वेश्चन हुआ है ये वाला। ठीक है, इसमें जो इंपॉर्टेंट अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो अच्छा क्वेश्चन है, वो काफी बार पूछ सकते हैं टीचर्स। ठीक है, एक आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड भी सही है क्वेश्चन। नहीं मतलब मैं अभी तक बता रहा हूँ, अभी तक जितना हमने क्वेश्चन। ठीक है, ओके। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 नहीं कर रहे अभी, क्वेश्चन नंबर 7 पहले करेंगे, फिर करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा हुआ है। देखिए ए बी जो है इट इज अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज द मिड पॉइंट। भाई ए बी एक लाइन सेगमेंट है पूरा, एक सीधी लाइन है, और पी जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट है तो भाई ये साइड और ये साइड आपस में कैसी होगी, इक्वल। अब मीडियन बोलने से भी जो अपोजिट वाली साइड्स होती हैं, अपोजिट साइड का जो वो बेस होता है, ठीक है, अपोजिट साइड जो होती है वो बराबर बराबर भागों में बंटती है मीडियन बोलने से। ठीक है, और मिड पॉइंट बोलने से भी, क्योंकि मीडियन बताता है कि सामने ये पक्का है कहीं ना कहीं जाके जो टच हो रही है वो कहाँ टच होगी, मिड पॉइंट पर। तो मीडियन से भी बराबर होती है साइड्स, और मिड पॉइंट से भी साइड्स बराबर होती है। तो गिवन लिख लेते हैं पहले तो। हाँ भाई, गिवन में क्या लिखे हैं अखिल सबसे पहले, भाई यही लिखते हैं पी इज अ, भाई ए बी एक सीधी लाइन है, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है बात, पी इज अ मिड पॉइंट, ये बात इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ जी, P is the midpoint on AB. हाँ बिल्कुल लिख दीजिए, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी लिख लो। AB equals to B. और इसी वजह से आप AP कह equals सकते हो to ए पी और PB. बीपी या पीबी आपस में कैसे हैं? Equal. वो भी चल जाएगा, चल जाएगा, दैट इज मोर देन। पी इज द मिड पॉइंट बोलने की भी जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली लिख दीजिए ए पी इक्वल टू बीपी। टीचर ये हाँ, इस पर ए पी इक्वल टू बीपी लिखने पर, ये देखो वैसे तो नहीं काटना चाहिए, बट चलो अगर टीचर काट लें तो आप लिख दिया, वैसे बनता नहीं है काटना, क्योंकि मतलब पी इज द मिड पॉइंट ठीक है, लेकिन बात आप लिख तो रहे हो कि मिला क्या। हाँ उल्टा हो सकता है कि अगर आप पी इज द मिड पॉइंट लिख दो खाली, और एपी इक्वल टू बीपी ना लिखो, उस पर तो नंबर एक बार को फिर भी एलिजिबल है कि हाँ भाई ठीक है, जो मेन कॉन्टेक्स्ट था वो तो आपने लिखा ही नहीं, तो भाई मिला क्या। बट ये लिखने के बाद पी इज द मिड पॉइंट पे काट लेना थोड़ा सा अननेसेसरी है, बट चलो ठीक है, अगर वो ऐसा कट कर रही है तो ध्यान रखिए आप उस बात पर। ठीक है भाई, टीचर्स को चैलेंज नहीं करना है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, टीचर्स जो कह रहे हैं उसके साथ ही चलिए, क्योंकि आप बोर्ड क्लास में नहीं है। ठीक है, आप नॉन बोर्ड क्लासेस में हैं, तो नॉन बोर्ड क्लासेस में टीचर्स जो कह रहे हैं वो सही है, उनसे बहसबाजी नहीं करनी, ना किसी को चैलेंज करना है ना कुछ। ठीक है, अगर आपकी कोई बात है तो अपनी बात जस्ट आप पोलाइटली पूछ लीजिए उनसे, मैं तो ये कहूँगा। ठीक है, ओके। हाँ जब बोर्ड एग्जाम्स होंगे तब की तब देख। ओके, फिलहाल अभी आप नॉन बोर्ड क्लास में हैं, तो स्टे विद योर टीचर्स। अच्छा, डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी, तो ए बी डी और ई जो है वो सेम साइड पर हैं पॉइंट्स। ठीक है, कोई बात नहीं। आगे देखिए, सच दैट एंगल बी ए डी, देखो एक बात लिखी है उन्होंने कि बी ए डी, पहले बी ए डी एंगल देख लेते हैं कहाँ है, ये रहा बी ए डी, इधर है बी ए डी एंगल, और ए बी ई, ए बी ई यहाँ है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में कैसे इक्वल है, ऐसा बोल रहा है ये। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको इक्वल कर देते हैं, कोई ना कोई ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में कैसे हैं, इक्वल है। अच्छा जी, अब क्या करना है उस पर गौर करते हैं आपको। हाँ मतलब यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं नाम, क्या लिखे भाई इसको, एंगल बी ए डी इक्वल है एंगल ए बी, सही है। आप एंगल 1 एंगल 2 भी लिख सकते हैं इसके जस्ट नीचे अगर आप चाहें तो। ठीक है, मतलब अगर आपको पहले तो वो नाम लिखना है जो उन्होंने दिया है, फिर उसके नीचे अगर आप अपनी नेमिंग अलग करवाना चाहते हो इनसे, तो आप यहाँ लिखो फिर इस बात को, एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2, और यहाँ लिखिए फिर आप ए बी ए डी को, बी ए डी मतलब ये वाला है, इसको एंगल 1 मान रहे हैं और इसको एंगल 2, बोलो भाई ऐसे करते हैं। ठीक है, समझ में आया, मतलब ये चीज लिखोगे तो बिल्कुल परफेक्ट काम है अभी, इस पर कोई कहीं कुछ नहीं कटेगा।
बोलो एंगल 1 एंगल 2 सी करना है, कैसे करना है, हटाओ इनको, चलेगा। देखो ये चीज ना थोड़ा इजी बना देती है चीज को, और कुछ नहीं। लेकिन एक आप नाम भी लिख सकते हो प्रॉपर, बट उतना कौन लिखे, क्योंकि नाम लिखने में ध्यान देंगे कि कंसेप्ट पे ध्यान देंगे, कंसेप्ट पे काम। ठीक है, तो नाम लिखने पे इतना माइंड डाइवर्ट मत करिए अभी। चलो ठीक है। और ईपीए, ईपीए कहां पर है भाई, ईपीए ये वाला है, किसके इक्वल है, डीपीवी, इस वाले एंगल। ठीक है, तो आप इसको चलो लिख सकते हो यहाँ पर कि एंगल ईपी ए इक्वल है एंगल डी पी बी के। एंगल ठीक है, एंगल 3 इक्वल एंगल, पर ये डायग्राम में भी दिखना चाहिए फिर आप, एंगल 3 यही है ना ईपी, और ये वाला एंगल 4। ठीक है, अच्छा जी, शो क्या करना है, शो करना है आपको डीएपी, डीएपी ये पूरा ट्राइंगल इधर वाला, ये ब्लू वाला ट्राइंगल जो है ये डीएपी, ये वाला ट्राइंगल डी ए, ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल हमें कॉन्वर्ट करना है किसके, तो ये वाला ट्राइंगल जो है आपका डीएपी, ये वाला ट्राइंगल आपको कॉन्वर्ट करना है इस वाले ट्राइंगल, ठीक है, इस वाले ईपी बी के। ठीक है, अब आइए देखते हैं कौन किसके इक्वल है। भाई मेरे ख्याल से इस वाले ट्राइंगल का बीपी एपी के इक्वल है, इस वाले ट्राइंगल के एपी के इक्वल है। देखो ना, इस पे भी एक सीधी लाइन लग रही थी और इस पे भी एक सीधी लाइन लग रही थी, तो एक तो साइड इक्वल है। इस वाले ब्लू वाले ट्राइंगल का एंगल 1 इस वाले ट्राइंगल के एंगल 2 के इक्वल है, तो एक एंगल इक्वल करा दिया आपने, मतलब एक एंगल, एक बीच वाली साइड। और अगर किसी तरीके से ये ब्लू वाले का पूरा एंगल है ना, ब्लू वाले का पूरा एंगल चाहिए था, जबकि एंगल 3 कहां तक है खाली, वो सिर्फ आधा ही है, थोड़ा सा कम है। जबकि मुझे इक्वल करने के लिए कौन सा एंगल चाहिए, ये पूरा कंप्लीट एंगल चाहिए ना, सही बात है, बोलो 180 भाई वो एक ही ट्राइंगल में लगते हैं, दोनों एंगल एक ही ट्राइंगल में होने चाहिए, अलग अलग में नहीं होने चाहिए। मतलब मैं ये कह रहा हूं जैसे ये ट्राइंगल है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, तो इसकी उल्टी साइड इस वाले के उल्टी साइड के इक्वल है, ये है वो प्रॉपर्टी इन अ ट्राइंगल। ऐसा नहीं है कि भाई इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल है और इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल है, या फिर कोई ये वाला एंगल है, और आप कह दो देखो ये भैया ने बताया था दो एंगल जब इक्वल होते हैं तो उनकी उल्टी साइडें भी कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। ऐसा गलत है, ये अलग अलग ट्राइंगल्स हैं, अलग अलग ट्राइंगल्स में ये काम नहीं करता। सेम ट्राइंगल में अगर आपके दो एंगल इक्वल हैं सेम ट्राइंगल में, तो उनकी उल्टी साइडें कैसी होंगी, इक्वल होंगी। ये है वो प्रॉपर्टी इन अ ट्राइंगल, if two angles are equal then their opposite sides are also equal, if triangles are different then two sides cannot be equal। जैसे इस वाले की अगर आप बात करें तो आप कह रहे होगे इस वाले का एंगल 1 इस वाले के एंगल 2 के इक्वल तो है ही, तो भैया इस एंगल 1 का उल्टी साइड कौन हो गई, पीडी, और इस वाले की उल्टी साइड कौन सी हो गई, पीई। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ट्राइंगल कैसे हैं, अलग अलग। सेम ट्राइंगल होते तो हो जाता, जैसे पीडी और एडी का ऐसे होगा। मतलब यहाँ पर ये वाला एंगल अगर इस वाले एंगल के इक्वल होता तो इसकी उल्टी साइड और इसकी उल्टी साइड आपस में कैसी होती, इक्वल। लेकिन ट्राइंगल जब अलग अलग है तो आपका वो कंसेप्ट कहीं नहीं बनता। चलिए आइए, हम लोगों ने कहाँ कहाँ तक कर लिया उस पर बात कर लेते हैं। तो हमने एक तो एंगल इक्वल करा दिया इस वाले को, है ना, और एक इस वाले की साइड इस वाले की साइड के। किसी तरीके से अगर ये पूरा एंगल, क्योंकि ब्लू वाला को कॉन्ग्रेट करने के लिए पूरा एंगल चाहिए, ये छोटे से 3 का मैं क्या करूंगा, मुझे पूरा एंगल चाहिए। और पल्ले वाले के किसके इक्वल चाहिए, इधर के भी पूरे एंगल के चाहिए, इधर भी कितना है बस खाली थोड़ा सा एंगल 4। अच्छा, एंगल 3 और एंगल 4 दोनों में जो चीज मिसिंग है वो है ये ऊपर वाला एंगल।
अगर मैं 3 और 4 तो इक्वल है ना, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अगर मैं एंगल 3 में भी ये ऊपर वाला एंगल प्लस करा दूं, लेट इट बी एंगल 5, इसमें भी मैं एंगल 5 प्लस करा दूं और एंगल 4 में भी एंगल 5 प्लस करा दूं, क्योंकि यूक्लिड ज्योमेट्री में हमने पढ़ा था कि इक्वल्स में इक्वल ऐड कर सकते हैं। मतलब अगर दो चीजें इक्वल हैं तो उनमें इक्वल चीजों को प्लस करेंगे तो भी वो कैसे रहेंगे, इक्वल ही रहेंगे। अब आप खुद देखिए 3 और 5 को प्लस करें तो आपका तो ये कंप्लीट एंगल बन गया ना। तो हमारा कौन सा एंगल बन गया, ये एंगल ए पी डी। और 4 और 5 में प्लस करेंगे तो कौन सा एंगल बन गया, एंगल बी पी ई। तो आपका तो कंप्लीट एंगल बन ही रहा है। तो आप क्या करिए 3 और 4 को इक्वल कराइए, फिर उसमें वो जो ऊपर वाला एंगल है उसको क्या करा दीजिए दोनों साइड में, प्लस आपका इस साइड का भी कंप्लीट हो जाएगा और पल्ला वाला भी कंप्लीट। ठीक है, इस चीज के तहत आप इन दोनों ट्रायंगलों को क्या करवा देंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रॉपर्टी लगेगी ए एस ए। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते ही फिर आपसे खुद देखिए क्या पूछा है, एडी और बीई। आप खुद देखिए एडी कौन से ट्रायंगल की साइड है, ब्लू वाले की, और बीई कौन से ट्रायंगल की साइड है, ऑरेंज वाले की। तो भाई हो सकता है ना ये दोनों आपस में कैसे हो, करस्पॉन्डिंग पार्ट भी हो। तो आइए गौर कर लेते हैं, देखो एडी ये रहा और बीई ये रहा। तो हाँ ये इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी हैं, तो ये आपस में भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे, और आपका सेकंड वाला काम भी इसी से। ठीक है, लिखना शुरू करें। बताओ भाई सबसे पहले क्या लिखना चाहिए, बताओ भाई कौन से ट्रायंगल में जाएंगे, बी ए बी ए पी, अच्छा डी ए पी। तो आइए चले चलते हैं। हाँ भाई एन ट्रायंगल, तो यहाँ पे लिख रहे हैं हम इन ट्रायंगल डी ए पी एंड डीपीबी तो कोई बनता ही नहीं है, बीपीई बनता है या फिर ईपीबी, ईपी। हाँ भाई बताओ डीएपी का कौन सा एंगल कौन सा एंगल के इक्वल है, डीएपी का एंगल 1 ईपीबी के एंगल 2 के इक्वल है, वजह गिवन। फिर उसके बाद आपने साइड पिक करी थी, इसका एपी इसके बीपी के इक्वल है और इसके वजह भी क्या है गिवन। अच्छा जी, उसके बाद डीएपी का फिर को कंप्लीट एंगल चाहिए, लेकिन पहले 3 और 4 तो इक्वल करो फिर प्लस करवा लेंगे उसमें। अच्छा इसके यहाँ पे एक नाम दे दीजिएगा, एंगल 5। ठीक है, तो एंगल इसका एंगल 3 किसके इक्वल है, इसका एंगल 4 और इसकी वजह भी गिवन ही है। अब 3 और 4 में मैं क्या प्लस करा रहा हूँ एंगल, ताकि मेरा वो कंप्लीट एंगल बन सके। और एंगल 4 में भी 3 और 5 प्लस होंगे तो कौन सा एंगल बन जाएगा आपका, एंगल ए पी डी। कंप्लीट बन गया ना एंगल। और 4 और 5 प्लस करेंगे तो इधर भी कंप्लीट बन गया एंगल बी पी ई। तो भाई एंगल 1 एंगल 2 के एपी इक्वल टू बीपी और एंगल एपीडी से इन दोनों ट्रायंगलों से ये बाबू ये कुछ रीजन देने देते कॉमन सेंस है। ठीक है, और बाकी अगर आप ज्यादा वो करना चाहें तो उसमें वो एक्सियम मेंशन कर दूं, बट मेरे ख्याल से जरूरत नहीं, क्योंकि फिर वो गलत लिखोगे तुम फिर टीचर उस पर नंबर काट लेगा नेसेसरी लिखा है। ठीक है, अच्छा इसको ये भी नहीं आती हो भैया, ये आप उड़ाओगे आगे। ठीक है, तो जान बूझ के पड़ी हुई लाठी मत उठाइए। तो एंगल डीएपी कॉन्ग्रुएंट है भाई, कौन सा किसकी जगह चल रहा है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। 1 2 की जगह चल रहा है, मतलब ए की जगह क्या चल रहा है, बी। तो ए बीच में है तो बी बीच में। बाकी 3 की जगह नहीं, पी की जगह देखो, इधर पी देखो, पी बीच में, इधर भी देखो पी बीच में है, तो पी लास्ट में है तो यहाँ पी लास्ट में है। और बाकी क्या रहेगा E। और रीजन क्या है इसका और हमारा वो जो दूसरा वाला था कि भाई एडी इक्वल बीई के और इसकी वजह। तो आप ऐसे ही हर चीज को सीपीसीटी ना लिखें, पहले वो देख लीजिए क्या वो उस ट्रायंगल के पार्ट हैं भी या नहीं। कभी कभी पार्ट नहीं होते बच्चे फिर भी क्या कह देते हैं सीपीसीटी, वो गलत। ओके, सो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, इसी पे बेस्ड है आपका क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 और करेंगे। ठीक है, और इस एक्सरसाइज में चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है, AC इक्वल टू AE। तो ये जो AC है और ये AE है ये आपस में इक्वल है, तो भाई ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल, और AB इक्वल है AD के, तो भाई ये रहा AB
और ये रहा AD, ये भी आपस में कैसे हैं, इक्वल है। और एंगल BAD, ठीक है, तो एंगल BAD ये थोड़ा सा है, ओके। और बेसिक पे बोलिए ये BAD एंगल इक्वल है एंगल EAC के, इस वाले एंगल। नाम दे दो जिनको पहले। हाँ चलिए कोई बात नहीं, तो नाम हम दे देंगे, रिक्वायरमेंट आएगी। अभी थोड़ा सा हम गौर कर लेते हैं कि हमें करना क्या है इसमें। उन्होंने बोला है शो करिए कि ये BC और DE इक्वल है, तो BC जो है वो इस बड़े वाले ट्राइंगल का पार्ट है, गौर करिए ABC का, है ना। BC देखिए ना, इस वाले का पार्ट है ABC, इस वाले ट्राइंगल का। और BC को इक्वल कराना है किसके, DE के, इस वाले के। और DE किसका पार्ट है भाई, ये ADB का, ADE का इस ट्राइंगल। अगर मैं किसी तरीके से, गौर करिएगा, ट्राइंगल अगर ABC को, ट्राइंगल ABC को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट करा दूं, ABC मतलब ये वाला, अगर आप ABC ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करा दें किसके, ADE के, तो ये वाला थोड़ा सा ओवरलैप हो रहा है मामला, ठीक है, थोड़ा समझिएगा इसको प्लीज। ठीक है, मैं इसको ऑरेंज से बना देता हूं जिससे आपका वो ट्राइंगल कंप्लीट हो, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल। अगर आप किसी तरीके से ये ऑरेंज वाला ट्राइंगल इस ब्लू वाले ट्राइंगल के क्या करवा दें, कॉन्ग्रुएंट, तो ऑब्वियस सी बात है CPCT से आप BC किसके इक्वल करा पाएंगे, DE के, इस पूरे। ठीक है भैया, तो कैसे करेंगे उस पर गौर कर लेते हैं। आप देखिए, ये जो ऑरेंज वाले का AB है ना, ब्लू वाले के AD के इक्वल है ना। देखिए इस पर डबल लाइन लग रही है, इस पर भी डबल लाइन लग रही है, तो ऑरेंज वाले का जो AB है वो ब्लू वाले के AD के इक्वल। पहला साइड मिल गया आपको। दूसरा, ऑरेंज वाले का AC, देखो इस पर सिंगल लाइन लग रही है, और ब्लू वाले के AE के इक्वल है, उसमें भी equal है। तो इस वाले का AC इस वाले के AE के इक्वल है, तो एक और साइड मिल गई। अगर किसी तरीके से ये बीच वाला पूरा एंगल अगर इस ऑरेंज वाले ब्लू वाले के पूरे एंगल के इक्वल हो तब तो कोई बात है, ठीक है। लेकिन उन्होंने पूरे एंगल को नहीं दिया है, बल्कि ऑरेंज वाले का तो ये छोटा वाला एंगल, तो लेट इट बी एंगल 1, और इस वाले को क्या नाम दे दूं मैं, एंगल 2, और जो बीच का जो एंगल है इसका नाम दे देते हैं एंगल 3, और कह देते हैं कि एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के, बाय गिवन। और एंगल 1 और एंगल 2 में दोनों में क्या प्लस कर देता हूं मैं, एंगल 3, तभी तो कंप्लीट एंगल बनेगा। और आपका SAS से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट होते ही फिर पिक कर देना BC इक्वल टू D। आइए चलिए फटाफट लिखते हैं इसको। हाँ भाई, सबसे पहले क्या लिखूं, गिवन में बताओ क्या क्या लिखना है, AC इक्वल्स टू AE, पहली बात तो यही होगी। दूसरी, AB इक्वल्स AD। तीसरा, एंगल BAD इक्वल है एंगल EAD, और BAD की जगह मैंने मेरे ख्याल से एंगल 1 यूज किया, और इसकी जगह एंगल 2 यूज किया। अच्छा जी, शो क्या करना है उस पर गौर कर लेते हैं। शो करना है कि भाई BC इक्वल कराना है DE के, और सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। इन ट्रायंगल, हाँ भाई, इन ट्राइंगल कौन सा, ट्रायंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC एंड ADE, ब्लू वाला है ना। हाँ भाई, ऑरेंज वाले का AB किसके इक्वल है, AD के, वजह, फिर उसका बीच वाला एंगल, तो बीच वाला एंगल के लिए क्या करना पड़ेगा, एंगल 1 पहले एंगल 2 के, एंगल 1 किसके इक्वल, गिवन, और फिर एंगल 1 में भी एंगल 3 प्लस, और एंगल 2 में भी, और 1 और 3 प्लस होके कौन सा एंगल बनेगा भाई, उसका कंप्लीट एंगल नाम लेना, और इसका DAE
ई है, ये भैया ये सी ए कौन, अच्छा हाँ इसका डी है भाई, डी है, सही बात है। इसका बनेगा आपके पास एंगल, ब्लू वाले का देखिएगा डी ए है ना, डी से शुरू हुआ है वो, तो एंगल डी ए। और तीसरी चीज क्या थी भाई इसमें, एंगल साइड तो ऑरेंज वाले का ए सी, ब्लू वाले के ए ई इक्वल, तो इसका ए सी, इसके ए इक्वल है गिवन, और इसका रीजन भी क्या है गिवन। तो मेरे ख्याल से दोनों ट्रायंगल आपस में कैसे हुए, कॉन्ग्रुएंट। तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल किसकी जगह क्या चल रहा है गौर करते हैं, 1 की जगह क्या चल रहा है 2, तो भाई 1 भी ए पर है और 2 भी ए पर है, तो भाई दोनों की जगह ए है, और ए की जगह ए है तो बी की जगह डी है, और बाकी बच गया ई, और रीजन हो गया ए एस ए। दोनों ट्रायंगल जैसे आपस में कॉन्ग्रुएंट हुए, आप इससे बी सी और, अच्छा हाँ ए एस ए नहीं भाई इसमें एस ए एस, सही बात, और इसका बी सी, इसके और वजह है, लास्ट वाला क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 और देख लेते हैं भाई, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, सिंपल क्वेश्चन था। तो मेरे ख्याल से 6 और 7 जो है वो सेम वेराइटी है, उसमें वो बीच वाला एंगल मिसिंग है, तो वो दोनों में ऐड कराते हैं हर बार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, राइट ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट्स काफी थोड़ी तगड़ी सी है, देखो भाई क्या लिखा हुआ है। एबीसी आपके पास एक ट्राइंगल है, राइट एंगल कहां पर है, सी पर, तो राइट एंगल का मतलब कितना हो गया 90 डिग्री, तो भाई 90 डिग्री है, सी पर 90 डिग्री बन रहा है, ऐसा बोला गया। बोला है एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल कहां बनाया गया है, सी पर, ठीक है। और बोला है एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस एबी। एक मिनट बाबू देखो, मैं राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में आपको एक चीज बताई थी कि राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, और इसकी जो उल्टी वाली साइड होती है इसको प्रॉपर एक नाम से बुलाया जाता है हाइपोटेन्यूज, ठीक है, तो दिस इज हाइपोटेन्यूज। तो इसी तरीके से एबीसी जो है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल कहां बनाया गया है, सी पर, और ऑब्वियसली बात है इसकी उल्टी वाली जो साइड है वो क्या है, ए बी है, ए बी है, हाँ सिर्फ ए बी है, राइट एंगल ट्राइंगल तो यही है ना भैया, तो यहाँ पर ए है, यहाँ सी है, यहाँ बी है, तो ए बी क्या है एक तरीके से हाइपोटेन्यूज, यही बोल रहा है वो। हाँ जी पूछो। भैया बी पे नहीं बन सकता था वो 90 डिग्री? नहीं, क्वेश्चन की डिमांड ही ऐसी, और डायग्राम भी आपको दिया हुआ है, ओके भैया, ठीक है। तो एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट सी, तो एबीसी एक ट्राइंगल बना दिया, और राइट एंगल कहां बनाया, सी पर, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है सी पर है, मैंने अपनी मर्जी से नहीं बनाया, ये बोला गया राइट एंगल कहां है, सी पर, तो इसलिए सी पर ही क्या बनाया, राइट एंगल। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। आगे देखिए क्या बोला है, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस एबी, क्या मतलब है इसका, बिल्कुल एम जो है वो मिड पॉइंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, आने के चांसेस लगा लो 95 से ऊपर है, 95% से ज्यादा चांस है कि आएगा सेम क्वेश्चन। तो एम जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है, क्योंकि इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर 7.1 में से अगर कुछ मेरे को भी बोले अगर कोई क्वेश्चन डालने को, तो या तो मैं क्वेश्चन नंबर 5 डालूंगा, और या तो क्वेश्चन नंबर 8, और या तो क्वेश्चन नंबर 258, यही बनते हैं। ये अगर आपको आते हैं तो इस एक्सरसाइज को डन मानिएगा, वरना एक्सरसाइज डन, ठीक है। तो एम जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है, किसका, ए बी का, ठीक है, और ए बी हाइपोटेनियस है, तो इसलिए उसने बोला भी है कि हाइपोटेनियस ए बी का एम क्या है, मिड पॉइंट। तो आइए सबसे पहले तो एक गिवन सेटअप करते हैं, तो गिवन में सबसे पहले क्या लिखना चाहिए, एम इज मिड पॉइंट, एम इज द मिड पॉइंट। से मेरे ख्याल से आपको लगता है कि ये सी पे 90 है, ये बात बतानी जरूरी है, ये भी जरूरी है ना, तो आइए इसको लिखते हैं हम, क्या लिखें, या तो एंगल सी लिखिए, या तो एंगल ए सी बी लिखिए, किसके बराबर है, ये एंगल सी नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ 2-3 एंगल्स बन रहे हैं, और तो आप प्रॉपर नाम दीजिए ए सी बी, एंगल कितना है 90। दूसरा क्या है, M is the midpoint of hypotenuse AB, मतलब बिल्कुल M जो है वो मिड पॉइंट है, तो आप यहाँ लिख दीजिए M is मिड पॉइंट, लेकिन मिड पॉइंट तो है, लेकिन
हाइपोटेन्यूज बोलने की भी जरूरत नहीं है, आप बस ए बी बोल दीजिए। एम इज मिड पॉइंट ऑफ, अब इससे पता क्या चला वो आप बता दें, ये और ये, तो आप लिख सकते हो इसको बी एम इक्वल है ए एम। तो इश्यू है तो बताइए इसमें, पक्का? ठीक है यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है? एम इज प्रोड्यूस्ड, एम को बढ़ाया गया है कहां तक? पॉइंट डी तक। सच दैट का मतलब होता है क्या? इस तरह से बोला है, एम को बढ़ाया गया है, सी इज ज्वाइन टू एम, सी को किससे ज्वाइन कर दिया? एम तक, एंड प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट डी सच दैट, इस तरह से बढ़ाया गया है क्या? डीएम और सीएम आपस में कैसे हो जाए? तो कहीं ना कहीं डीएम और सीएम आपस में इक्वल हैं। तो इस बात को हम हाईलाइट कर रहे हैं कि भाई डीएम इक्वल है किसके? सीएम। ठीक है, अब आपको इन्होंने टू प्रूफ बोला है, टू प्रूफ में इन्होंने 4 काम दिए हैं, उन पर थोड़ा सा गौर करिए। मैं आपको फिर बताता हूं, डायग्राम में ही क्वेश्चन होगा पहले, ठीक है? बाद में तो हम सिर्फ लिखेंगे उसको, डायग्राम में होना चाहिए क्वेश्चन। अगर आप थ्योरेटिकल लिख रहे हो ना बस, तो आप रट रहे हो। पहले डायग्राम में ब्लूप्रिंट बनाइए उसका, फिर उसको कन्वर्ट करिए लिखने में, इसे कहते हैं समझ। तो सबसे पहला आपको बोला गया कि ट्राइंगल एएमसी, ट्राइंगल एएमसी कॉन्ग्रुएंट करिए ट्राइंगल डीएमसी के बीएमडी के, डीएमडी। और दूसरा एक चीज और भी बोली गई है कि एंगल डीबीसी इज राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है भाई? बिल्कुल, मतलब आपको डीबीसी को 90 डिग्री दिखाना है। चिंता मत करो, मैं सारे नहीं लिख रहा अभी फिलहाल के लिए, यही 2 लिख, ठीक है? इन्हीं 2 का बनाते हैं, बाकी के 2 भी करेंगे, डोंट वरी। अभी फिलहाल के लिए समझते हैं आपको कौन से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने हैं, इसके बारे में बात करो। एएमसी को, एएमसी कहाँ है भाई? ये रहा एएमसी। और बीएमडी कौन सा है भाई? बीएमडी। इन दोनों ट्राइंगलों को क्या करना है मुझे? कॉन्ग्रुएंट। अब आप ही देख के बता दीजिए ऐसे भाई, एएमसी का एएम, बीएमडी के बीएम के इक्वल, एएमसी का सीएम, बीएमडी के डीएम के इक्वल। दोनों का रीजन क्या है? गिवन। और बीचों बीच ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में कैसे हैं? इक्वल। वजह एंगल। आप इसको चाहो तो एंगल 1 और इसको एंगल 2। आइए इसको लिखते हैं, इन ट्राइंगल डीएमसी। बताओ भाई कौन से ट्राइंगल में जाओगे पहले? एएमसी एंड ट्राइंगल डीएमडी या बीएमडी बोल दो, बीएमडी। हाँ जी, क्या बोलना चाहिए भाई? इसका एएम, इसके वजह गिवन। गिवन में लिखी है ना ये बात? गिवन में लिखी हुई है। हाँ जी, उसके बाद भाई देखो, साइड एंगल साइड उठा रहे हो तो पहले उसके बाद एंगल बोलना। तो बताइए, इसका एंगल 1 वजह वर्टिकल अपोजिट एंगल, इस वाले का सीएम किसके इक्वल? और वजह दोनों ट्रायंगल क्या हो जाए? वजह भाई एएमसी के बीएमडी, वजह है एस एम डी, एम आएगा, ठीक है? एम आएगा, ठीक है? तो बी एम और वजह एस ए, ठीक है? चलो बाकी कल करें, ठीक है? दैट्स ऑल फॉर टुडे।